तुमने कभी ना कभी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिखकर ही निहत्ते बेवकूफ लगते हैं। उनका आईक्यू जो है रूम टेम्परेचर के आसपास है, लेकिन इतने बेवकूफ और गधे होने के बावजूद भी वो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है। फाइनेंशियल टर्म्स में तुमसे ज्यादा पॉपुलर भी हैं। उनकी रील्स में मिलियंस में व्यूज आते हैं और उन्हें बढ़िया बढ़िया ब्रांड स्पॉन्सर कर रही है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, डिस्पाइट दे नॉट बीइंग एज इंटेलेक्चुअली केपेबल एज यू। क्यों? क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि इंटेलेक्चुअलिटी डज नॉट इक्वल्स टू मनी मेकिंग, इट डज नॉट इक्वल्स टू योर अर्निंग पोटेंशियल? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो लोग इतने डम्ब होते हैं ना, बेस लाइन पे होते हैं कि इंटरनेट पे कुछ भी बकवास बना देंगे, क्रिंज बना देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जब ऐसी रील आती है तुम्हारे फीड वगैरह पे तो तुम्हें लगता होगा हाँ भाई कितनी क्रिंज चीज है। कौन ही गधा करता होगा ऐसी चीजों को? वो गधे करते हैं और मिलियंस में व्यूज हैं, क्योंकि लोग जो हैं उस चीज को क्रिंज बोल रहे हैं, कुछ लोग उस चीज से हंस रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, तो उससे पैसे आ रहे हैं। अब द थिंग इज, जो लोग इतने निहत्ते बेवकूफ होते हैं ना, उनके पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है कि वो अपने ऊपर डाउट कर सके। डाउट का ही खेल है। वो अपने बारे में उतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि सोचने के लिए उनके पास ब्रेन सेल होना चाहिए, जो उनके पास नहीं है। तुम्हारे पास है। यू आर इंटेलेक्चुअल, यू आर सेल्फ कॉन्शियस, और तुम्हारे अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि तुम अपने आप पे डाउट करके बैठ जाते हो। इन लोगों ने, जिन लोगों को तुम देखते हो कि भाई बहुत कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, डिस्पाइट डे बीइंग डम्ब फक्स, इनमें ये चीज नहीं है। ये जब किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो ये नहीं सोचते कि भाई क्या होगा अगर ये हुआ, क्या होगा अगर ये हुआ। उन्हें आता ही नहीं है सोचना। वो सीधा शुरू कर देंगे। इंस्पायर हो गए कहीं से, किसी और को देख लिया करते हुए, ये मन से ऐसे अंदर से इच्छा आ गई कि चलो भाई मैं यही कर लेता हूं। कर दिया। सोचा भी नहीं उस बारे में। दे डोंट स्पीक, दे टेक एक्शन। वो अपना हाथ पैर हिलाते हैं और आगे जाके क्या होता है, उन्हें रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि इंस्टाग्राम पे जाओ और क्रेजी ऐसी चूतियों जैसे रील्स बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस, जो कि तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी का एक साइन है, वही तुम्हें लेके डूब रही है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेल्फ अवेयर मत हो। अच्छी बात है, तुम अपने बारे में अवेयर हो, अपने बारे में कॉन्शियस हो, बहुत अच्छी बात है। तुम अपने बारे में चीजें पता है, ठीक है भाई। लेकिन वही सेल्फ अवेयरनेस जब तुम्हारे काम को करने से पहले डाउट क्रिएट करती है ना, ये चीज तुम्हें अंदर से खा रही है। अब ना ही ये चीज तुम्हें एक्शन लेने दे रही है, ना ही ये चीज तुम्हें शांति से बैठने दे रही है, क्योंकि तुम सेल्फ अवेयर हो। तुम अगर कभी भी कोई भी काम सोचते हो कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो सोचने के बाद करने नहीं लग जाते हो। तुम सोचने के बाद उसके ऊपर भी और सोचने लग जाते हो। ओवर थिंकिंग होती है तुम्हें कि क्या हो अगर मैं फेल कर गया, क्या हो अगर ये काम ना करा, क्या हो अगर मेरे पास पैसों की कमी हो गई। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे ऊपर फायर कर देता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ यू बीइंग मोर इंटेलेक्चुअली केपेबल देन दीज पीपल। यही एक रीजन है क्यों ये लोग इतने ऊपर हैं। अब मैं एक सवाल पूछूंगा और इसका जवाब शायद तुम मुझे गलत दे सकते हो। क्या ये लोग जो इतने ऊपर हैं, इतना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं क्रिंज चीजें करके, क्या ये डम्ब फक्स इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं? क्या ये लोग ऐसी अर्निंग, ऐसी चीजें डिजर्व करते हैं डिस्पाइट बीइंग लेस इंटेलेक्चुअली केपेबल देन यू? मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं फॉर अ रीजन। डिजर्व करते हैं? बहुत लोगों का आंसर होगा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते भाई। तो ये लोग तो बेवकूफ है भाई। ये नहीं, ये लोग जूती के। हियर्स द थिंग, ये लोग इस पोजीशन को लॉजिकली डिजर्व करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। क्योंकि जब इन लोगों ने काम शुरू करा था ना, इन लोगों ने सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये हो गया, वो हो गया। दिमाग में कुछ नहीं आया था, क्योंकि इनका दिमाग मोस्ट ऑफ द टाइम खाली रहता। जिस चीज को इन्हें पाना था, जो रिवॉर्ड इन्हें पाना था, वो रिवॉर्ड ये नहीं देखेगी कि तुम कितने इंटेलेक्चुअल हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास कितनी आईक्यू है, ये नहीं देखेगी। वो सिर्फ एक चीज चेक करती है, क्या तुमने एक्शन लिया। तो भाई तुमने एक्शन ही नहीं लिया ना, तो तुम आइंस्टीन की भी औलाद रहोगे, इतने इंटेलिजेंट, इतने जीनियस, इतने पोटेंशियली केपेबल रहोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस। और ये इकलौता रीजन है क्यों तुमसे ज्यादा डम लोग तुमसे ज्यादा आगे निकल जा रहे हैं। और फिर तुम वही बंदे हो जो अपने बिस्तर पे पड़े हुए हो, इन्हें अपनी फीड में आते हुए देखते हो और कहते हो अरे कितने गधे हैं। अब देखो, गधे तो हैं, लेकिन वही बात है, जो घास ये लोग खा रहे हैं वो तुमसे ज्यादा ग्रीन है। मैं तुम्हें रोस्ट करने नहीं आया हूं। एक चीज बताने वाला हूं, अपना एक पॉइंट बताने वाला हूं कि भैया तुम इंटेलिजेंट हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। लेकिन अगर वही इंटेलिजेंस, वही सेल्फ अवेयरनेस और वही सेल्फ कॉन्शियसनेस तुम्हें तुम्हारे गोल्स को रीच करने से, ऐसा ही बताओ, तो एक्शन लेने से ही रोक दे रही है ड्यू टू ओवर थिंकिंग, तो थिंकिंग ही मत करो। लाइफ इज अ रिस्क, ठीक है। तुम्हारे पैदा होने के चांसेस 1 in a billions थे, बिलियंस। सीरियसली स्पीकिंग, जितने तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं ना, अगर उनकी रिप्रोडक्टिव टाइम फ्रेम को देखा जाए कि किस तरीके से, किस टाइम उन लोगों ने रिप्रोड्यूस किया था, तब जाके रिजल्ट में तुम आए हो इतने सालों बाद, हजारों सालों बाद। तो द रिजल्ट्स आर एस्ट्रोनॉमिकल।
प्रोबेबिलिटी इतनी कम थी तुम्हारे पैदा होने की, तो तुम सोचोगे कि भाई पैदा क्यों हुआ तुम्हें। वही तो बात है ना, तुम लकी हो। और पूरी लाइफ एक रिस्क है, तुम जो भी काम कर रहे हो, जो काम नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारे रिस्क फैक्टर में आ जा रही। लाइफ एक रिस्क है मेरे भाई। अगर तुम बैठ के एनालिसिस करने लग रहे हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्या कर रहे हो, मत करो। तुमने बेसिक स्टेप्स ले लिए, नहीं लिया ना। तुमने शुरू किया काम, नहीं किया, तो तुम्हारा कोई हक नहीं उस चीज को बैठ के अपने माइंड में सिम्युलेट करने का कि भाई अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस बनाने, अच्छा हर दिन एक वीडियो डालूंगा। भाई अगर 365 डेज बाद में फेल कर गया तो भाई तूने एक वीडियो भी नहीं डाली अभी तक, वेला है तू। वो फेल कर गया तो क्या, जहां से शुरू किया था वहीं पे रहेगा, नीचे थोड़ी गिर जाएगा। वही कहावत सुनी होगी तुमने कि एक बाल तोड़ो उसे एक पहाड़ से बांधो, लिटरली मत लेना। एक बाल तोड़ो उसे पहाड़ से बांधो और उसे खींचो, आया तो पहाड़ गया तो बाल। सेम लॉजिक है भाई, तुम आज भी फेलियर हो और 365 डेज के बाद। ऐसा होता नहीं है। अगर कोई 365 दिन तक हर दिन यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहा है और क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, टाइम के साथ साथ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, भाई ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा ग्रो ना करे। इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू नॉट ग्रो ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम। एल्गोरिदम तुम्हें पुश ही कर देगी, लोग मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे जो तुम्हें देखना चाहते हैं, हर दिन तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। बट इमेजिनरी सिनारियो मानते हैं कि 365 दिन बाद भी तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो भाई जहां से शुरू किए थे अभी वहीं हो, नीचे नहीं ना गिर गए, नुकसान तो तुम्हारा हुआ नहीं। और अब कुछ लोग आके कहेंगे भाई टाइम तो वेस्ट हुआ, डेली मैंने 1 घंटे 2 घंटे दिए, एडिटिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा। भाई वो 1 घंटे 2 घंटे तुम फ्री फायर में बीजीएमआई में बर्बाद कर रहे थे, तब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। मैं फिर वही कहता हूं, अगर कोई ऐसी चीज तुम्हें स्टार्ट करनी है, सोचना बंद करो, अपने माइंड को ऑफ करो, बेसिक स्टेप्स को समझो, नेसेसरी एक्शंस लो और उसके बाद सोचना शुरू करो। बात यह है कि उसके बाद तुम चीज सोचोगे भी तो वो प्रैक्टिकल होंगी, वो सेंस बनाएगी, एटलीस्ट तुम्हें आगे खींचेगी, रोकेगी नहीं। डीप डाउन तुम्हें भी ये बात पता है कि ये लोग जो इतने ऊपर ऊपर हैं, लॉजिकली इस प्लेस को ये लोग डिजर्व करते हैं, इतना अर्निंग इतनी पोटेंशियल लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने काम करा है। बट डीप डाउन तुम्हें बात जानते हो कि इनसे आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा कैपेबिलिटीज है, तुम्हारे पास ज्यादा पोटेंशियल है और तुम उसका यूज नहीं कर रहे। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसका यूज करना शुरू कर दो। स्टे फकिंग